नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि आज देश की राजनीति में जो जरूरी मुद्दे हैं कभी चुनावी मुद्दा बनते ही नहीं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार शिक्षा को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। आइए बात करते हैं कि अब इनकी क्या योजना है आगे की। सर, आज की राजनीति में आपको लगता है कि शिक्षा बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? फिर भी आप लगातार इसी को मुद्दा बनाकर, सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आप लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा बन सकता है कि नहीं बन सकता है एक अलग विषय है, लेकिन यह बात कोई भी मानेगा कि जब तक गांव के सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, गरीब लोगों को ठीक से पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक 80% जो गांव में रहने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, किसानी करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। और जब उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है, इस दिशा में हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा है राजनीति छोड़ देना। राजनीति की ही जाती है लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों का जीवन आसान बनाया जा सके, इसके लिए। इसलिए हम इसमें लगे हुए हैं। बाकी काम लोगों का है, दूसरे लोगों का जो भी है उनका रिलेशन है। मेरी जो ड्यूटी है मैं करता हूँ। कौन रोड़ा है आपकी राह में? देखिए, एक तो रोड़ा का मतलब अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, कुछ खास इशू पर जिसमें कहीं राज्य की सरकार को कुछ नहीं लगता है, न तो एक नया पैसा उनको खर्च करना है, न जमीन 1 इंच उनको देनी है। कोई इंतजाम बाहर का कोई संगठन, भारत सरकार ही कहीं अपने स्तर से कोई इंतजाम गरीब बच्चों के लिए करना चाहती है, उसमें भी अब सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इससे बड़ा रोड़ा और क्या हो सकता है? आज तत्कालिक रूप में हम इसको रोड़ा इसी को समझ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो और रोड़ा होगा उसको देखेंगे। क्या सरकार नहीं कर रही? 2 केंद्रीय विद्यालय जो खुलने थे बिहार में, उसमें क्या अड़चन पैदा कर रही है? देखिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए 2 जगह केंद्रीय विद्यालय खुले बिहार में। इसके लिए प्रस्ताव बिहार सरकार के माध्यम से भेजा गया था। ऐसे जब हम मंत्री थे, हमने बार बार आग्रह किया कि बिहार में जितनी जगह विद्यालय की ज़रूरत हो, आप प्रस्ताव भेजिए, उतनी जगह हम केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन करेंगे। लेकिन प्रस्ताव नहीं गया। हमने तो भारत सरकार में रहते हुए उन जिलों के लिए भी बाज़ाब्ता निर्णय भारत सरकार के स्तर पे करवाकर, और तब वहाँ से पत्र लिखा गया बिहार सरकार को कि जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहाँ का भी प्रस्ताव भेजिए, हम वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन करेंगे। लेकिन खैर कोई प्रस्ताव नहीं गया। बहुत कोशिश के उपरांत 2 जगह, एक मेरा लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद के देवकुंड में, एक वहाँ का प्रस्ताव जा पाया और एक नवादा का प्रस्ताव जा पाया। जो दोनों प्रस्ताव गए उसमें बाज़ाब्ता बिहार की सरकार ने लिखकर प्रस्ताव भेजा कि ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे, टेम्पररी बिल्डिंग हम उपलब्ध कराएंगे, आप स्कूल सैंक्शन कीजिए। दोनों जगह स्कूल सैंक्शन हो गया। पिछले सत्र में ही देश भर में 13 केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति एक साथ हुई थी, उसी में 2 केंद्रीय विद्यालय बिहार का था। बाकी देश के अन्य राज्यों का विद्यालय, अधिकांश विद्यालय पिछले सत्र में खुल गया, लेकिन बिहार में अब तक नहीं खुल पाया, क्योंकि राज्य की सरकार को थोड़ी औपचारिकता, कागजी औपचारिकता पूरी करनी है। औरंगाबाद देवकुंड वाला विद्यालय के लिए तो जमीन भी किसी प्राइवेट सज्जन ने दी है। अब उनकी महानता कहिए कि प्राइवेट सज्जन ने 10 एकड़ जमीन देने की बात की, और आवश्यकता जितनी थी उतनी जमीन उन्होंने दे दी। जमीन किसी प्राइवेट आदमी की, पैसा पूरा का पूरा भारत सरकार का। राज्य की सरकार को एक कागज पर हस्ताक्षर करके यह कहना है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतना भी काम राज्य की सरकार नहीं कर रही है, तो आखिर कैसे गरीब बच्चों का भविष्य बदलेगा? तो अभी यही स्थिति है, और इसी को लेकर के हमने आंदोलन की बात की। आमरण अनशन कब तक चलेगा? आमरण अनशन का मतलब ही है, जब तक राज्य सरकार की ओर से जो हमारा डिमांड है उस पर एक्शन नहीं होगा, तब तक आमरण अनशन चलेगा। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मान लेगी? अभी तक नहीं मानी तो अब देखते हैं। हम तो यही पक्का इरादा करके बैठे हैं कि राज्य की सरकार नहीं मानेगी। जब तक नहीं मानेगी तब तक हम बैठेंगे। आमरण अनशन का संकल्प मतलब जीवन को दांव पर लगाना है? हाँ, बिल्कुल, जीवन को दांव पर लगाना है। देखिए, हम मानते हैं कि हम राजनीति करने वाले लोग हों या कोई भी, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, असहाय परिवार के बच्चे हैं, जिनके लिए
2 जून रोटी नहीं नसीब होती है। उन बच्चों को शिक्षा मिल जाए तो बाकी समस्याओं का समाधान लोग कर लेंगे। अब उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10, 20, 50, 100 विद्यार्थी का भी, बच्चा का भी अगर जीवन बेहतर हो जाता है और उसके एवज में कोई एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है, तो मैं समझता हूं कि यह जीवन की सफलता इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। तो आपने सुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि शिक्षा को दुरुस्त करने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार है। आप जानते हैं कि सरकारें हमेशा लोकप्रिय फैसले लेती हैं और जरूरी फैसलों को नज़रअंदाज करती हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जरूरी फैसला है और सरकार को लेना पड़े। अगर आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और इनकी लड़ाई के अंग आम लोग बन सकें। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार।